चलिए गाइस, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का, जिसका नाम है आयोनिक कंपाउंड्स। अब देखिए, ये जो आयोनिक कंपाउंड्स, अगर आपको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, अच्छी तरीके से ये आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं समझ में आएंगे। देखिए, दो फ्रेंड है, एक के पास 1 रुपया है और दूसरे के पास 7 रुपए है। अब उनको पानी पूरी खाना है, ठीक है। अब पानी पूरी वाले के पास गए तो पानी पूरी वाले ने कहा कि देखो भाई, मैं 1 रुपए की भी नहीं पानी पूरी देता और 7 रुपए की भी नहीं देता, कम से कम अगर आपको पानी पूरी खाना है तो 8 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। आपके पास 8 रुपया अगर है तो मैं आपको पानी पूरी दे सकता हूं, क्योंकि 8 के नीचे तो मैं दे ही नहीं सकता। दोनों को खाने की इच्छा है, जिसके पास 1 रुपया है उसको भी खाने की इच्छा है और जिसके पास 7 रुपए है उसको भी खाने की इच्छा है। तो क्या होगा, अब कंडीशन क्या है कि 8 रुपए के नीचे पानी पूरी वाला पानी देता नहीं है। तो ये दो दोस्त क्या करेंगे, जिसके पास 1 रुपया है वो उसको बोलेगा मैं मेरा 1 रुपया तुझे दे देता हूं, तुझे तेरे पास 7 रुपए है, मिलके क्या हो जाएगा 8 रुपए हो जाएंगे। और 8 रुपए की हम फिर जो है वो पानी पूरी, 1 रुपया इसका देगा, 7 रुपए इसके, 8 रुपए बन गए और क्या हो गया, पानी पूरी उन्होंने खा ली। तो इसको कहते हैं गाइस, ये जो इन्होंने एक ने दिया दूसरे ने एक्सेप्ट किया, उसी को गाइस हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, जिससे ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, वो बनता है, आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। देखिए, अब देखिए गाइस, आयोनिक कंपाउंड रिकैपिटुलेशन ऐसा करके आपको यहाँ पे हेडिंग दिया है। आयोनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स आर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी जब आयोनिक कंपाउंड जो फॉर्म होता है तो उसमें 2 चीजें होती है, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। अब जिसपे गाइस पॉजिटिव चार्ज आयन जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन, उसको हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं, उस पे होता है, उसको बोलते हैं हम कैटायन, यानी जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिन पे निगेटिव चार्ज होता है उनको बोलते हैं हम एनायन, और ये एसिडिक रेडिकल होते हैं। अब ये अपोजिटली चार्ज है, एक का चार्ज पॉजिटिव है और दूसरे का चार्ज निगेटिव है, तो इसके बीच में अपोजिट चार्ज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनता है गाइस, उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब यहां पे एग्जांपल दिया है आपके बुक में, देखिए यहां पे दिया है सोडियम का। अब देखिए, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 281 है, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्टेबल होने के लिए लास्ट वाला जो ऑर्बिट है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब 8 इलेक्ट्रॉन के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन, एक तो अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग लेता है तो ये स्टेबल हो जाएगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई इसको देगा नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है इसको ये डोनेट कर देता है, और ये बनता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आयन बन जाता है, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। अगर आपकी निगेटिविटी चली जाएंगी तो आप कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो ये हो गया गाइस Na पॉजिटिव आयन जो है वो बन गया, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना 28। अब ये स्टेबल बन गया। हर कोई स्टेबल बनने के लिए प्रयास करता है और इसीलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अगर गाइस हम क्लोरीन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये गाइस क्या करता है, इसने जो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वो ये एक्सेप्ट कर लेता है। अब होता क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्सेप्ट कर देता है तो इसका लास्ट वाले ऑर्बिट में जो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 288, और ये भी स्टेबल हो जाता है। तो ये क्या करता है गाइस, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और सोडियम जो पॉजिटिव चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे निगेटिव चार्ज आता है, और ये अपोजिटली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये बनता है गाइस आयोनिक बॉन्ड। और जो कंपाउंड बनता है उसको हम आयोनिक कंपाउंड जो है, और इससे कौन सा कंपाउंड बनेगा, इससे बनेगा गाइस NaCl, यानी जो नमक हम हमारे घर में इस्तेमाल करते हैं, तो ये बन गया NaCl। 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया और इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट किया और बना NaCl। तो ये है गाइस छोटा सा कंसेप्ट आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि होता क्या है, कोई 1 इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और बॉन्ड बनता है ड्यू टू दिस अपोजिटली चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो जो बॉन्ड बनता है उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, और जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है।